हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे क्लास 9 के लिए मैथ। मैथ में दोस्तों हमने प्रश्नावली 4.3 को हल करा चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.4। दोस्तों, जो प्रश्नावली 4.3 था उसके कुछ वीडियो, जो चैप्टर था दोस्तों कुछ लॉन्ग था, इसलिए कई 3 पार्ट में हमने उस वीडियो को बनाया है। ये प्रश्नावली 4.4 के है, इसमें 2 क्वेश्चन नॉर्मल है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद जो अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, यूक्लिड प्रमेय। जो यूक्लिड प्रमेय है उसका परिचय आराम से मस्ती से पढ़ाएंगे दोस्तों। सारे लोग अच्छे से पढ़िए। और ये हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो आप मेरे वीडियो को, आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी जरूर करें। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने क्या, प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 का जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मैं डाल दे रहा हूं क्या, प्रश्नावली 4.4। ओके दोस्तों, ये जो अध्याय है 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसके पहले दोस्तों क्या है, हमने एक चीज बताया तुम लोगों को, ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए। अगर मैं बार बार बताया तुम लोगों को, देखो इसको एक बार सीख लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को, तो एक चर वाला माना समीकरण दे रखा है x बराबर 5। माना दे रखा है कि क्या करना है, x बराबर 5। आप इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण, दोस्तों जब दो चर होता है तभी हम क्या कार्तीय तल बनाते हैं जिसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। जो ये हम लोगों का बन रहा है, ये दो चर के लिए बनता है। ये ग्राफ जो होता है ये दो चर के लिए बनता है। और जब एक चर की चर्चा करें तो आप जानते हो ना, एक चर, ये एक चर, ये x क्या होता है, ये हो जाता है x डैश और ये हो जाता है क्या, x। इसका मतलब आप इसमें ये जो मूल बिंदु होता है इसको मान लीजिए क्या, जीरो। किसको मान लीजिए, जीरो। आप उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो क्या, निगेटिव। आप इसमें 5 कहां है, 1 2 3 4 5। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, 5। ये x इक्वल टू 5 एक रेखक समीकरण के लिए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब इसमें दोस्तों अगर बोले कि दो चर वाले, ईबीसी को बोल दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करो, तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर दो। एक y कर दीजिए आप, और ये कर दीजिए y डैश। यहां कर दीजिए क्या, y, और इसको कर दीजिए y डैश। आप जानते हो कि x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो कुछ नहीं। तो इसका भी आप क्या कर दो, कन्वर्ट करोगे। तो इस लाइन को हम जब बोलते हैं दोस्तों कि y का वैल्यू 0 है, इसमें कुछ नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस तरह क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 3 4 5 6 8 10 कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे आप करोगे, मान लिया जाए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे अगर 5 आ रहा है तो 1.5, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, 5.2। इसको मैं बता रहा हूं किस तरह मानो। तो एक्स अक्ष, जब x का वैल्यू देगा तो y, जब x का वैल्यू देगा तो y अक्ष के समांतर आप रेखा खींचेंगे। जब y का वैल्यू देगा तो आप किसके समांतर खींचेंगे, x के समांतर आप क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ओके दोस्तों, यही इस चैप्टर में कहा है, बस केवल ग्राफ को बना देना है। ओके, अब आइए मैं ग्राफ को बना रहा हूं। अभी परिचय में इसको मैंने पहले बताया। अगर मान लिया 2 कामा 5 दे रखा है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना दे रखा है, 2, और y का वैल्यू कितना दे रखा है, 5। तो इसको आप ऊपर बढ़ाएंगे, 5 तक बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट जो आप मिल जाता था वो क्या मिल जाता था, 2 कामा 5। ये सब सारे लोग इससे तो परिचित हो दोस्तों। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं। ओके दोस्तों, आइए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या है, आइए बता रहा हूं। जो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कह रहा है कि एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करो। ये कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चर के लिए, कह रहा है एक चर के लिए, एक चर के लिए, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दो चर के लिए। एक चर के लिए और दो चर के लिए। आप जानते हो इसमें समीकरण जो दे रखा है दोस्तों क्या है, y इक्वल टू 3। क्वेश्चन समीकरण क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3। ये आपका क्या समीकरण कह रहा है, इस समीकरण को दोस्तों आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण में और दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। आपको क्या बनाना है, दो चर के लिए और एक चर के लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। क्या आप लोग को ग्राफ, और यहां पे आप लिख दीजिए क्या, ग्राफ। अभी मैं जस्ट बताया दोस्तों कि एक चर के लिए
पहला क्वेश्चन करोगे तो अगर मैं ये खींच रहा हूं तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, केवल यहाँ पे दिख रहा है x और यहाँ पे दिख रहा है x डैश। आपको एक चर बोला है दोस्तों, आप चाहे इसको x मानो या आप मानो y मानो या आप इसको a और b मान लीजिए, इन रेखाओं को मान लीजिए a b। अगर यहाँ पे दोस्तों आपको y दिख रहा है तो आप इसी को क्या मान लीजिए, आप इसी को y मान लीजिए। ये क्या है, y है और इसको मान लीजिए y डैश है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको खड़ी खड़ी डाल दीजिए या पड़ी पड़ी डाल दीजिए। अब इसमें कह रहा है x अक्ष और y अक्ष है, इसमें कह रहा है y बराबर 3, तो यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए, क्या 0। इधर आओगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर आओगे -2, यहाँ पे -3, मतलब यहाँ -1 -2 -3। इधर जाओगे ये क्या है 0, इधर जाओगे तो 1, इधर जाओगे 2 और इधर जाओगे तो 3। तो आपकी जो पॉइंट है y बराबर 3 वो कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, y बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक अक्ष पे निरूपण हो जाएगा, मतलब ये एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ बनेगा। और जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए बनाओगे दोस्तों तो देखो, आप इसको कीजिए x, इसको कीजिए x डैश, इसको कीजिए y और इसको कर दीजिए y डैश। दोस्तों क्या दे रखा है, y बराबर 3, इसका मतलब x का वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है वो क्या होता है 0। इसके ऊपर जाओ कितना 1, इसके ऊपर जाओ 2 और इसके ऊपर जाओ कितना 3। ओके दोस्तों, 3 को मैं ऊपर लिख रहा हूं। मैं बोला हूं कि जब y का वैल्यू देगा तो x के समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी और जब x का वैल्यू देगा तो y x के समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। दोस्तों आप इसको चाहो तो इधर से लेके इधर तक जितना मन उतना रेखा खींच दो, x का वैल्यू आप कुछ भी रखो। तो ये जो आपका ये रेखा होगा ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीकरण y इक्वल टू 3 यही बिंदु से जाएगा। आप इसको कुछ मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए ये रेखा और इसको मान लीजिए b। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले कि दो चर के लिए ये ग्राफ बन जाएगा, एक चर के लिए बन जाएगा। जो आपका क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू 3, ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, ये आपके दोनों के आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, केवल ग्राफ को बनाना था। ओके, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख ले। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, वही पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का जो पहला है वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक चर के लिए एक चर वाले और दूसरा क्या है, दो चर वाले। एक चर वाले, दो चर वाले के लिए समीकरण जो है, जो समीकरण है दोस्तों, समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, ग्राफ। दोनों के लिए क्या नहीं बनाना आपको, ग्राफ। अब देखो इसमें समीकरण को अगर कैलकुलेट कर रहे हो, माना समीकरण देखो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको मान लो, इसको करो हल, पहले इस समीकरण को हल, क्योंकि इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है। ओके दोस्तों, अब इसको हल करने के लिए क्या करोगे, 2x इक्वल टू इस 9 को उधर ले जाओगे तो प्लस में, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब x का वैल्यू निकालोगे तो -9/2। ओके दोस्तों, अब 9 को अगर 2 से आप भाग करोगे तो देखो 9 को 2 से भाग करने पर 2 चौके 8, कितना आया 1, दशमलव बढ़ाओ 0, 2 पंचे 10, तो कितना आंसर आ गया 0.5। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हो इसको, 0 माइनस 4.5। ओके, अब आप देखो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 4.5, कोई डिस्टर्ब, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए क्या, एक चर वाले ग्राफ के लिए हम बना रहे हैं। एक चर वाले के लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ। अब एक चर वाले के लिए अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो क्या करोगे, देखो ये एक चर वाले के लिए पहला ग्राफ बन रहा है दोस्तों। छोटा सा रेखा खींचो आप, इसको मानो क्या x और इसको मानो क्या x डैश, इसको कोई पॉइंट मान लो 0।
अब आपको पता है कि वैल्यू किस में आया है दोस्तों, माइनस में आया है, तो आप उधर जाओगे तो प्लस, इधर आओगे तो माइनस में बना दे रहा हूं। 1 2 3 यहां पे कर दे रहा हूं 4, और एक पॉइंट और कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पे हो जाएगा कोई बिन 5, तो ये क्या है दोस्तों, x। यहां पे आओगे 1 2 3 4 और एक 5, ये सब किसमें दोस्तों, माइनस में। ओके, अब यहां पे तुम्हारा जो पॉइंट है वो क्या है, -4.5, मतलब -4.5 मतलब 4.5 और -4 के बीच में पॉइंट क्या हो जाएगा, -4.5। तो यहां पे कोई पॉइंट होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -4.5। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। पहले के लिए आपको ग्राफ ये बन जाएगा। ओके दोस्तों, -4.5। आप इसी को, इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो कि यही पॉइंट क्या है, 2x + 9 = 0। आप ये भी लिख सकते हो आराम से। इसको बना लीजिए। दो चर वालों के लिए ग्राफ क्या बनाना है, इसको आप लिख लीजिए दोस्तों, फिर दो चर वाले के लिए बना रहे हैं। ओके, ओके दोस्तों, इसको मैं हटा रहा हूं, दो चर वालों के लिए बना रहा हूं। ओके, अब इसमें देखो, अगर आप दो चर के लिए भी बना रहे हो दोस्तों, तब भी x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आया है दोस्तों -4.5। अब एक दो चर वाले के लिए अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो उसमें दो चर होना जरूरी है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। आपको पता है ये 0, इधर जाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 और ये क्या क्या हो जाएगा 5। ओके, इधर आओगे दोस्तों, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, कहीं पे एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा जो डिनोट किसको कर रहा है दोस्तों, -4.5। आपको पता है ना। अब तुम सोचो कि जब दो पॉइंट के लिए हम बना दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, माना ऐसे कोई समीकरण दे रखा है और दे रखा है 2, 5, 2, अगर 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप 2 जाते हो और x का वैल्यू क्या आता है, y का वैल्यू 0, तो आप किसके समांतर आते थे, y x के समांतर। जब x का वैल्यू दे देता y x के समांतर, जब y का वैल्यू दे देता तो किसके समांतर, x के समांतर आते थे। तो उसी तरह इसमें क्या है, अब इसमें आप y के लिए कोई भी वैल्यू मान लो, y के लिए कोई भी वैल्यू मान लो, और इसमें जो ग्राफ बनाओगे उस ग्राफ को कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे। इसकी क्या है, देखो x अक्ष y से मिलता था, y अक्ष से मिलने के लिए क्या होता था, ऊपर उठता था और ये इधर आता था ना दोस्तों। तो इसमें क्या, x का वैल्यू जब दे रखा है तो ये इस तरह ग्राफ बनेगा। आप इस पॉइंट को मान लीजिए ये, और इसको मान लीजिए b। अब अगर आपको और बनाने का शौक है तो यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, तो ये क्या हो जाएगा, -4.5, 3। आप नीचे भी मिलाना चाहते हो नीचे मिला दो, -1 -2, इन दोनों को मिला दो, तो ये जो है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -4.5, -2। आप ऐसे मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ग्राफ किसके लिए बन जाएगा, दो चर वाले के लिए। और ये जो समीकरण ये रेखा है वो क्या हो जाएगी, 2x + 9 = 0। ओके, ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया दोस्तों, किसके लिए, दो चर वाले के लिए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। इसके बाद क्या है, अब आपको जो अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय दोस्तों, इस परिचय वाले चैप्टर को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से अब क्या हो रहा है, ये मैथमेटिक्स जो अब चालू होने वाला दोस्तों, ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री पोर्शन अगर शुरुआती दौर से नहीं समझे तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ना उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो नियम है दोस्तों वही इंपॉर्टेंट है। नियम अगर नहीं समझ पाए दोस्तों तो बहुत दिक्कत होगा। ओके, आप इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को करने के बाद दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे आप चैनल पे जाइए, चैनल पे व्यू चैनल कीजिए, व्यू चैनल पे करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में
जितने भी चैप्टर एक, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक टोटल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों वीडियो, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, और मैं कल से अध्याय 5वां जो है वो उसको स्टार्ट करूंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।